धनबाद में निजी स्कूलों में मेंटेनेंस और एनुअल चार्ज के नाम पर रीएडमिशन लिया जा रहा है, जिसका अभिभावक संघ और कई अभिभावक धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन से मिलकर शिकायत की है। मामले में उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए बुधवार को जिले के सांसद, सभी विधायक और अभिभावक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, साथ ही सभी स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ भी बैठक की है। जनप्रतिनिधियों में विधायक राज सिन्हा, अरूप चटर्जी, चंद्रदेव महतो पहुंचे हुए थे, जिन्होंने उपायुक्त से स्कूल के मनमानी पर रोक लगाने को कहा। एनुअल चार्ज के नाम पर मनमाने वसूली पर रोक लगाने, स्कूल या चिन्हित दुकानों से किताब और ड्रेस खरीद पर रोक लगाने, साथ ही एनुअल एडिट कराने संबंधित मांग रखी। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल में विरोधाभास दिखा। प्रिंसिपल ने विद्यालय डेवलपमेंट के लिए एनुअल चार्ज को जरूरी बताया। वहीं बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जनप्रतिनिधियों और विद्यालय के प्रिंसिपल के साथ अलग अलग बैठक की गई। दिशा निर्देश दिया गया कि कोई विद्यालय एनुअल चार्ज में 10% से अधिक नहीं ले सकते हैं। कोई विद्यालय किताब, ड्रेस या अन्य सामग्री नहीं बेच सकते हैं। इसकी शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी। साथ ही साल में ही 2 बार ऑडिट होगी, जिसमें उनके खर्च को मिलाया जाएगा। नए रूप से कमेटी का भी गठन होगा, जो सारी चीजों पर नजर रखेगी। फिलहाल अभिभावकों को राहत की उम्मीद नहीं है। मीटिंग बहुत अच्छा से हुआ और जो बात स्पष्टीकरण चाहिए था सारा हमने दिया है। और एनुअल चार्जेस का उन्होंने बोला है कि बाइफरकेट करके सारा चीज बताइए क्या क्या हेड्स पर लेना, क्या क्या दिशा निर्देश मिला है। वही कल तो न्यूज़पेपर में आ जाएगा आपका। और नहीं हम लोग तो न्यूज़पेपर से ही बताइएगा तभी। नहीं, जो एनुअल चार्जेस है उसको बाइफरकेट करके बताइए किस हेड्स पर आप लेते हैं और उसको क्लियरली बताइए आप क्या चीज के लिए लेते हैं। दो बहुत जबरदस्त शिकायत लोगों का रहता है। एक तो एनुअल चार्ज के नाम पर जैसे इन्होंने रीएडमिशन फी हटा करके लोगों का कहना है कि एनुअल चार्ज लेते हैं, और दूसरा एक ही दुकान से किताब, कॉपी, ड्रेस खरीदने का प्रेशर रहता है। इन दोनों पे काफ़ी गंभीर चर्चा हुई है और इनका कहना था कि हम लोग रीएडमिशन नहीं लेते हैं। एनुअल फी भी हम लोग को स्कूल में जो खर्चा होता है, क्योंकि हम लोग सीबीएसई के यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार हम लोग टीचर्स को पेमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, तो हम लोग को भी और भी जैसे बिल्डिंग का है या और सब कुछ है, तो उस पर मांगा गया है ऑडिट रिपोर्ट इनसे कि आपका एक्चुअली आप जितना ले रहे हैं उस हिसाब के आपके खर्चे हैं कि नहीं, या और भी क्या है। तो सारे या जो गाइडलाइन है न्यायाधिकरण का, शिक्षा न्यायाधिकरण झारखंड का, उसके अनुसार है कि आप 2 साल पे आपको मैक्सिमम 10% की आप बढ़ा सकते हैं स्कूल के कमेटी के बैठक के अनुरूप, या फिर उससे ज़्यादा कीजिएगा तो आपको यहाँ आना होगा। तो उसके अनुरूप उनका बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये सब जांच करने के लिए बातें होती हैं। इसके अलावा जो किताब का है और ड्रेस ये सब का है, उनका इनको वो नवंबर होते होते अपलोड करेंगे कि इनका ये है कि भाई कौन से किताब लेने हैं, कहाँ, और एक किसी स्कूल के अंदर प्रेशर को नहीं डालेगा कि वो किताब यहाँ से खरीदे या ड्रेस यहाँ से खरीदे। मोटा मोटी ये सारी बातें हुई हैं। प्रिंसिपल के साथ हुई, क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया, क्या वो झारखंड अधिनियम जो बना हुआ है फीस कंट्रोल को लेके और अदरवाइज प्राइवेट स्कूल के संचालन को लेके, उसकी जो स्थायी समिति है उसकी बैठक हुई, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, माननीय विधायकगण भी उपस्थित रहे और जो उसमें मेंबर्स हैं वो भी उपस्थित रहे। बट चूँकि जो समिति है उसका ही स्वरूप जो है पूर्ण रूप से गठित नहीं था, कुछ लोग एब्सेंट भी थे, तो उसका फ्रेश गठन किया गया है सभी की सहमति से। जो स्थायी सदस्य हैं वो तो हैं ही, और जो मनोनीत किए जाने हैं उनको, उन सदस्यों का भी आज नाम पर चर्चा हुई और मुहर लगी है। तो जैसे ही प्रोसीडिंग निकलेगा एक समिति जो है स्थायी बन जाएगी, जो रेगुलर ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज रूल्स को देखेगी। फर्स्ट बैठक उसी पे था, उसमें मूल रूप से सभी चर्चाएँ हुई। जो बाधाएं, जो समस्याएं लगातार प्रेस मीडिया के माध्यम से भी आ रहा है, अभिभावकगण स्वयं भी लेकर आ रहे हैं विभिन्न जनता दरबार में, उन सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। सभी विषयों पर माननीय विधायकगण ने भी अपनी बात रखी। अभिभावक संघ के लोगों से भी समय दिया गया, लोगों को भी समय दिया गया, उनसे भी उनकी बात सुनी गई। सभी उस समिति में 2 विद्यालय के प्रिंसिपल मेंबर थे, राजकमल और डीपीएस, उनकी भी बात सुनी गई। सबको सुनने के बाद हम लोग कुछ 10 से 12 प्रिंसिपल्स पर सहमति हम लोग जताए थे। उन सभी प्रिंसिपल्स पर सहमति जताने के बाद हम लोगों ने सेकेंड बैठक जो सभी विद्यालयों के एचएम्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ, मैनेजमेंट के साथ करी, उसमें सारे बिंदुओं पर बात हुई। मूल रूप से जो एनुअल फी है उसका प्रॉपर बाइफरकेशन के क्या आधार है उसका। जो प्राइवेट स्कूलों की मीटिंग आज यहाँ पर उपायुक्त कार्यालय में हुई, जिसमें माननीय विधायक राज सिन्हा जी, माननीय विधायक चंद्रदेव महतो जी, सभी लोग उपस्थित थे।
तो उसमें ये तय हुई जो 5 साल का ऑडिट रिपोर्ट हम लोग सभी स्कूलों से मांगा गया। जो डेवलपमेंट फीस है उसके उसके अनुसार कहाँ खर्चा हो रही है वो तमाम चीज़ें देखने के लिए मांगा गया। तीसरी है जो सीसीटीवी बसों में भी लगाने के लिए आदेश दिया गया और जितनी भी प्राइवेट गाड़ी भी चलती है उन सभी गाड़ियों का डिटेल्स जो है वो मांगा गया है। इन तमाम चीज़ों को किया गया और फीस जो है वो सरकारी नियम अनुसार बढ़े, इसी का इंस्ट्रक्शन है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।